हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है, इसके बारे में हम विवेचन करेंगे। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है और आज इंटरनेट ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और सारे विश्व को एक छोटे से परिवार के रूप में, छोटे से गांव के रूप के अंदर बदल दिया है। यानी हमारी पुरानी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी, उसको आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, हमारी संस्कृति एक दूसरे के बीच में मिक्सअप होने लग गई है और हम एक दूसरे को जानने लग गए। यानी विश्व के कई देशों के अंदर इंटरेक्शन की जो हमारी क्षमता है वह बहुत बढ़ गई है इस विज्ञान के साधनों के कारण। टीवी के माध्यम से, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे बहुत से मीडिया आ गए हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के बहुत करीब आने लग गए हैं और एक दूसरे के करीब आने के कारण हम प्रभावित भी हुए हैं। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, हर देश का अपना अपना धर्म होता है, हर देश के निवासियों का खान पान, रहन सहन, आचार विचार अपने अपने तरीके का होता है। लेकिन जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के करीब आती है तो उससे निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। इसी कारण से आज हमारे हर देश के अंदर हर देश की कल्चर मिलती है और लोग अब ये मानने लग गए हैं कि एक कॉमन चीज जो कि हमारे बीच में रहनी चाहिए वह है आपसी सौहार्द, भाईचारा और मानवतावाद और मनुष्य मनुष्य के लिए काम आवे, मनुष्य मनुष्य की इज्जत करे, उसका सम्मान करे। ये सब कैसे होगा? ये सब होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को इंसान बनाती है। वरना मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? वो शिक्षा का ही अंतर है कि शिक्षा व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, शिक्षा मनुष्य को अच्छा इंसान बनाती है, शिक्षा मनुष्य के अंदर मूल्यों का रोपण करती है, संस्कारों का रोपण करती है और मनुष्य के अंदर अच्छी बातों का जो है परिवेश होता है वो सारा शिक्षा के माध्यम से होता है। अगर शिक्षा न दी जाए तो मनुष्य पशुवत ही रहेगा, मनुष्य एक जंगली की तरह ही रहेगा। इसीलिए शिक्षा आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी कारण पेरेंट्स जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा चिंता उनको शिक्षा की होती है कि बच्चा अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण करे और वह अपना जो लक्ष्य उसका निर्धारित हो उसके अंदर नंबर 1 आए, उसके अंदर हर मेरिट के अंदर वो अच्छा आता रहे और जब अपनी शिक्षा को पूर्ण करे तो वो अच्छे फील्ड के अंदर जाए, मेरिट के साथ में जाए, अच्छे नंबर के साथ में जाए। ये सारा शिक्षा से होता है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर बहुत आसानी भी आ गई है। कैलकुलेटर है और हमारा कंप्यूटर है और ऐसे साधन हो गए हैं जिससे कि हमारा इंटरनेट है। इन साधनों की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत कम जोर पड़ता है। पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी सब कुछ दिमाग से किया जाता था, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता था। आजकल दूसरे भौतिक साधनों की सहायता से दिमाग पे बहुत कम से कम बहुत जोर लगता है और आदमी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। कंफर्टेबल भी करता है लेकिन इसके साथ साथ में मानसिक क्षमता भी गिर गई है। आदमी की चिंतन शक्ति और आदमी की जो स्मरण शक्ति काफी कम हो गई है क्योंकि सारा कुछ जो है वो साधनों के माध्यम से होता है। आज एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम सीधा कैलकुलेटर निकालते हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर आता है, दूसरा कैलकुलेटर, हर छोटी बड़ी चीज के लिए कैलकुलेटर का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन पुराने समय में कैलकुलेटर थे ही नहीं तो व्यक्ति को अपने जो है वो जो गुणा भाग और जो फावड़े और उसके ऊंटा डंसा कई तरह की विधियां चलती थी। मल्टीप्लिकेशन होता था, सब्ट्रैक्शन होता था, एडिशन होता था, वो सब दिमाग से किया जाता था। पुराने समय में ऐसे ऐसे बड़े जो है वो कार्य करने वाले महापुरुष हुआ करते थे जो कि अवधान कहा जाता था। वो हजारों चीजों को एक साथ दिमाग के अंदर रख देते हैं। एक समय का किस्सा बताते हैं भाई और बहनों कि महात्मा गांधी के परम मित्र भाई रायचंद्र भाई थे जो कि सूरत के पास के थे और महात्मा गांधी
भी गुजरात के रहने वाले थे। तो ये दोनों के अंदर मित्रता थी। तो महात्मा गांधी ने अपने मित्र रायचंद भाई, जो कि बाद के अंदर जाकर के वो श्रीमद राजचंद्र कहलाए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने, क्योंकि वो विदेश के अंदर 18 साल की उम्र में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत सी भाषाओं को सीखा और बहुत सी भाषाओं के वो मुहावरे या सब चीज को वो अलग से उन्होंने कंठस्थ किया। तो अब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए रायचंद भाई श्रीमद राजचंद्र के पास में आए और उन्होंने वो कई भाषाओं को थोड़े थोड़े शब्दों के अंदर बोल करके रायचंद भाई को सुनाया। श्रीमद राजचंद्र ने लगभग ऐसे 50-60 चीजें, 100 चीजों को एक बार में सुना लिया। श्रीमद राजचंद्र ने अवधान के रूप में उस सब चीज को अपने माइंड में स्टोर कर लिया, जैसे कि आज कंप्यूटर के अंदर होता है। तो उन्होंने इस अवधान की प्रक्रिया के माध्यम से स्टोर करके और वापस पुनः जब ये महात्मा गांधी ने उनको बताना बंद किया तो पुनः ने हूबहू जितनी बातें उन्होंने बताई थी एकदम करेक्ट सारी की सारी उसी ऑर्डर के अंदर उन्होंने बताई दी। ये कैसे होता था? माइंड को शिक्षित किया जाता था, माइंड को प्रशिक्षित किया जाता, ट्रेंड किया जाता था और उसके अंदर सब चीज स्टोर की जाती थी। लेकिन आजकल ये प्रक्रिया गायब हो रही है।